नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, और आपके मन में एक डाउट है कि बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेता है, किस आधार पर आपको लोन देता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बैंक की तरफ से कि आपको बैंक स्तर लोन आसानी से दे दे। तो दोस्तों इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, पूरी चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि बैंक आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेगा और किस प्रकार से आपको लोन बैंक की तरफ से जल्द ही मिलता है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को कंप्लीट देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो अगर स्किप कर दोगे तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक और फाइनेंस से जुड़ी वीडियो मिलती रहती हैं। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों आप जब भी बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपने ये जरूर सुना होगा कि वहाँ पर आपका इनकम प्रूफ जरूर देखा जाता है, मतलब कि आपके अकाउंट में कोई पैसा जैसे सैलरी के रूप में आता है तो वो जरूर देखा जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम विस्तार में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो चेक होता है वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर, मतलब कि सिबिल स्कोर। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है। तो दोस्तों ये सिबिल स्कोर वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक करैक्टर हो गया कोई, तो दोस्तों जैसे कि आपका समाज में कोई रुतबा होता है, एक करैक्टर होता है कि हाँ इस बंदे को देखकर ही हम इसको पैसे दे सकते हैं। आप कहते हैं ना कि मेरी बहुत बात है समाज में, तो इस तरीके से आपका जो है करैक्टर हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर भी फाइनेंस की लैंग्वेज में होता है आपका एक सिबिल स्कोर, मतलब कि आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो दोस्तों क्रेडिट स्कोर अच्छा बुरा कब होता है? ये तब होता है जब आप कोई पहले लोन ले लेते हैं और उस लोन को चुकाते नहीं हैं, तो दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर बुरा हो जाता है, मतलब कि डाउन हो जाता है। और उसे अगर टाइम से चुका देते हैं, उसकी EMI उसको जमा कर देते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है, मतलब कि अप हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर होता है वो यहाँ पर 650 से 750 के बीच में माना जाता है, मतलब 750 से अगर ऊपर ही है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है और आपको लोन बड़े ही आसान तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट स्कोर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मतलब कि महत्व है यहाँ पर अगर आप लोन लेने जाते हो तो दोस्तों अब बात आती है इनकम प्रूफ की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में इनकम प्रूफ होगा तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, मतलब कि आपकी कोई मंथली सैलरी फिक्स है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो दोस्तों उसी के बेस पर यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो लोन लेने के लिए। क्योंकि अगर आपके खाते में कोई पैसा नहीं आता है, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट जॉब, और वहाँ पर आपको सैलरी कैश के रूप में मिल रही है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा। और दोस्तों मान लीजिए कि आप जॉब नहीं करते हो, आप करते हो एक बिजनेस, तो दोस्तों यहाँ पर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि आप जो है यहाँ पर नॉन सैलरीड पर्सन हो। तो यहाँ पर आप जो है एक बिजनेस करते हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। लेकिन कब मिलता है? जब वहाँ पर आपको ITR फाइल करना होता है, लास्ट 2 ईयर का दिखाते हो, तभी आपको यहाँ पर लोन मिलता है। अब दोस्तों बात आती है कि जिनकी सैलरी नहीं होती है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो कैश के रूप में सैलरी लेते हैं, तो वो लोन कैसे ले पाते हैं? तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन निकल कर आता है कि उनको यहाँ पर ITR फिल करते रहना चाहिए। ITR आप वैसे भी फिल कर सकते हो कि आपकी सैलरी अगर कम है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, आप वैसे भी ITR फिल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी ज़्यादा है, जब टैक्स कटेगा तभी आप ITR फिल करोगे। ITR फिल आप वैसे भी कर सकते हो साल में एक बार, अगर आपकी सैलरी कम है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी ज़्यादा हो, उस पर टैक्स कटेगा तभी आप ITR फिल करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ITR अगर फिल कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको लोन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपने कोई पहले क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसकी कोई EMI अच्छे से आप जमा कर रहे हो, उस पर आपका जो है अच्छा खासी लिमिट है, तो उस बेस पर भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों बैंक की तरफ से सारी कंडीशन चेक होती है कि आप कितने एलिजिबल हो लोन लेने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बैंक की तरफ से, वो सारी यहाँ पर देखी जाती है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपकी सैलरी
सैलरी कितनी है। मिनिमम जो है क्राइटेरिया वो 15,000 होता है किसी बैंक में सैलरी का, किसी में 25,000, किसी में 30,000, सबका अलग अलग होता है यहाँ पर। लेकिन आपकी जो है सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहनी चाहिए मंथली में। अब दोस्तों वही बात आती है, बैंक भी इसी वजह से कंडीशन रखता है। मान लीजिए कि आपसे कोई आपका दोस्त पैसे लेने आया, तो आप पहले उसे देखोगे कि हाँ ये बंदा, इसको मैं कितने रुपए दे सकता हूँ और इसकी कितनी हैसियत है कि ये मुझे लौटा सके। ठीक है, कि मान लीजिए मैं इसे 20,000 दूं और ये सिर्फ मुझे 10,000 ही लौटा पाता है, कि मुझे पता है कि हाँ ये 10,000 ही मुझे दे पाएगा, तो मैं उसे 10,000 ही दूंगा, 20 नहीं दूंगा, चाहे वो मेरे से 30 मांगे 40 मांगे। तो दोस्तों बैंक भी यही देखता है कि आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आ रही है, उसी के बेस पर आपकी EMI कनेक्ट होती है, मतलब कलेक्ट होती है, और वो जोड़कर ही आपको लोन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी सैलरी इसलिए देखी जाती है कि आप भविष्य में जो है लोन तो चुका पाओगे। अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो तभी तो आप किस्त जमा कर पाओगे, मतलब कि EMI दे पाओगे। तो दोस्तों इसी वजह से बैंक जो है यहाँ पर इनकम प्रूफ जरूर देखता है, और साथ ही सिबिल स्कोर इसलिए देखता है कि आपने कोई पहला फ्रॉड तो नहीं कर रखा है, आप डिफॉल्टर तो घोषित नहीं है, आपने कोई लोन ले रखा था है, उस लोन को ब्रेक कर दिया, उसकी EMI देनी बंद कर दी बैंक को, मतलब बैंक को तुमने पूरा लोन चुकाया नहीं है, जो भी आपने इंटरेस्ट सहित लिया है आपने कोई फॉल्ट कर दिया, डिफॉल्टर घोषित हो बैंक की तरफ से। तो इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, सिबिल स्कोर देखा जाता है, और तभी आपको उस कंडीशन पर अगला लोन मिलता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप लोन लो तो उसे समय पर जरूर चुकाओ और उसकी किस्तें हमेशा भरते रहो टाइम पर, कोई भी किस्त लेट ना करो, वरना सिबिल स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्यूचर में किसी भी बैंक से, प्राइवेट कंपनी से आपको, जो भी NBFC कंपनी होती है, वहां पर लोन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको इनकम प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता है, वहां पर आपको पर्सनल लोन दे देते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन होते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत हाई लगाते हैं, 30%, 35%, काफ़ी हाई इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन बैंक में आपको 10 से 12-13% के बीच में 21% तक यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए मैं तो यहाँ पर बेस्ट जो ऑप्शन बताऊंगा वो बैंक ही बताऊंगा, कि बैंक आपको कम इंटरेस्ट पर अच्छा खासा लोन दे देता है। लेकिन जो प्राइवेट एप्लीकेशंस होती हैं, ये NBFC कंपनी के द्वारा रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो इनमें आपको लोन तो मिल जाता है लेकिन काफ़ी हाई इंटरेस्ट के साथ और कम अमाउंट में लोन मिलता है। तो दोस्तों पहले आप बैंक को जो है अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसके बाद अगर आप बैंक से लोन नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं, जो प्राइवेट एप्लीकेशंस आती हैं लोन की ऑनलाइन। ठीक है, वहां पर आप पर्सनल लोन ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही अर्जेंट अमाउंट की, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक भी काफ़ी प्रकार के लोन निकालता रहता है, जैसे कि SBI बैंक में मुद्रा लोन चलता है, पेंशन लोन चलता है, एजुकेशन लोन चलता है, गोल्ड लोन, ठीक है, कार लोन। तो काफ़ी प्रकार के लोन मिलते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल जाता है, आपके सिबिल स्कोर को, आपके इनकम प्रूफ को, आपके ITR रिटर्न को देखकर यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको पैसा मिल जाता है, और जिसे आप कम इंटरेस्ट के साथ बैंक को समय पर दे भी सकते हो। और दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन बता ही दिया है कि अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हो जहाँ पर आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, आपको कैश के रूप में हाथ में दे दी जाती है, या फिर आप एक किसान हो, या आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, छोटा मोटा बिजनेस, कि जहाँ पर आपका कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ मैं बैंक को कुछ दिखा पाऊँ, तो दोस्तों आपको ITR फिल कर लेना है, साल में एक बार फिल जरूर कर लेना है, क्योंकि उस पर कोई फीस नहीं कटती है। फीस जब भी कटती है जब आप टैक्स पे कर रहे हो अपनी सैलरी पर, और ITR आपने जो भरा है उसकी फीस आपने टाइम पर नहीं भरी है, तभी आपको उसमें चार्जेस देना पड़ता है। वैसे आपको इसमें कोई चार्जेस नहीं देना है, आप CA के द्वारा या फिर ऑनलाइन भी आप अपना ITR फिल कर सकते हो अगर आपकी सैलरी कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी सैलरी 50,000, 60,000 जितनी भी है तो उसमें अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तभी आप ITR फिल करोगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप वैसे भी ITR फिल कर सकते हो अगर आपकी सैलरी मिनिमम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके अकाउंट में कुछ ऐसा इनकम प्रूफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपकी सैलरी आ रही है, या फिर आप ITR फिल कर रहे हो, या आपके पास बिजनेस सर्टिफिकेट है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है लास्ट 2 ईयर का आपने ITR फिल किया है, उसे दिखाकर आप लोन ले सकते हो बैंक से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सारी कंडीशन बता दी है कि आप किस प्रकार से बैंक की साइड से आपको लोन मिल जाता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तब भी आपको लोन मिल जाएगा, अगर नॉन सैलरीड पर्सन है तब भी आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं करते, मतलब आपके पैसा तो आता है, आपके पास बहुत पैसा है, ज़मीन है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में इनकम प्रूफ के द्वारा नहीं दिखा पा रहे हो आप, तो यहाँ पर ITR फिल कर सकते हो और उसके बेस पर लोन ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है, रिक्वायरमेंट भी बता दी है, एलिजिबिलिटी भी बता दी है कि बैंक की तरफ से आप कैसे लोन ले सकते हो। तो दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अब वीडियो आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो यार वीडियो को लाइक तो बनता
बनता है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।